हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का। और लेकर आई हूँ फिर से एक नया टॉपिक कि महिलाएं मजबूत कैसे बने। अक्सर हम महिलाओं को देखते हैं कि अपना टाइम रो रो कर व्यस्त बिताती है, दुखी होकर रहती है, हमेशा दुख से भरा हुआ रहता है उनका मन, हमेशा अपने आप को कोसती रहती है, अपने आप को किसी और पे निर्भर रखती है। और बहुत सारे ऐसे महिलाओं को देखे होंगे आप, या हमारे आसपास, या हम खुद, कि हमेशा हम असहाय महसूस करते हैं। ऐसा लगता है कि हम अकेले नहीं रह सकते हैं, कोई हमारा साथ देने आ जाए, कोई हमारा दुख बांटने आ जाए। और हमेशा हम परेशान रहते हैं और किसी न किसी बात से हम अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं। तो एक स्त्री कमज़ोर हो सकती है क्या? एक महिला जो अपने पति को मजबूत बनाती है, अपने आप पे खेल के अपने बच्चों को मजबूत बनाती है, उसको दुनिया में लड़ना कैसे है, चलना कैसे है, खुद के पैरों पे खड़ा होना सिखाती है। इस पूरे सृष्टि के जो करता धरता है, मुझे लगता है कि महिलाएं ही हैं। तो क्या ये महिलाएं कमज़ोर हो सकती है क्या? तो ये हम कैसे कह रहे हैं? आपको ये लगता होगा कि हम ये क्या बोल रहे हैं, पूरे सृष्टि के करता धरता हम महिलाएं कैसे हैं? तो आप ये गौर कीजिएगा फ्रेंड कि जिस घर में सब कुछ एकदम संपन्न है, सुख शांति है, वो महिलाएं के जिस घर की महिलाएं समझदार होती है, वो घर जो होता है तालमेल बैठा के चलना, जिसको जिस महिलाओं जिस घर की महिलाएं गुस्सा करने वाली नहीं होती है, शांति रखने वाली होती है, हर बात को समझने वाली है, उस घर में ऐसे जनरली जो लोग होते हैं उनकी अपेक्षा उनके घर में सुख शांति अनुशासन ये सब बना हुआ रहता है। तो ये सब किस पे डिपेंड करता है? और किसी घर में हर रोज़ कलह हो रहा है, किसी न किसी, आज पैसा कम है, आज खाना ये वो दिस डैट, ये सामान जगह पे नहीं है, किसी भी तरह से अगर कलेश हो रहा है तो थोड़ा सा ये नहीं कह सकते हैं कि हम महिलाओं की कमी हो, लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि महिलाएं खुद को कमज़ोर खुद को मजबूत नहीं बना सकती है। बस इतने सारे जो इन्वायरमेंट का जो भी करता धरता है, मुझे लगता है कि 70% महिलाएं पे ही डिपेंड करता है कि वो अपने माहौल को किस तरह से रखे। ठीक है, ये अलग बात है कि कुछ लोगों की वजह से उनका जो माहौल है वो किच हो जाता है, थोड़ा वो अलग बात है, लेकिन पूरी दुनिया महिलाएं पे डिपेंड करता है। अगर आप लोग इससे सहमत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, ठीक है। उसके बाद महिलाएं ऐसे स्ट्रॉन्ग तो होती ही हैं, मैं ये मानती हूँ, और लगभग ये है, ये बहुत हद तक ये सही है, ठीक है। तो कुछ ऐसी आदत है जो अगर हम अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं, कमज़ोर बनाते हैं, तो उसकी वजह हम खुद हैं। खुद कैसे हैं कि हम हर किसी के लिए हम अवेलेबल होते हैं, जो जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत होती है एकदम हमें समय से उसको दे देते हैं। किसी को पानी चाहिए, किसी को खाना चाहिए, किसी को कपड़ा चाहिए, किसी को सॉक्स चाहिए, किसी को समय से वॉलेट नहीं मिल रहा है उसको खोजना है, किसी को समय पे नाश्ता चाहिए, किसी को दवाई चाहिए, हर एक चीज़ समय पे होना चाहिए। करेगा कौन? महिला, ठीक है। उस घर में जो एक महिला है वही करेगी। तो क्या हम इन्हीं सब चीज़ों के लिए बने हैं? और करते तो हैं, ठीक है, ये काम हम अपना समझ के करते हैं, अपना कर्तव्य समझ के करते हैं, पर इसकी अहमियत कुछ भी नहीं मिलता, कुछ भी नहीं होता है लोगों के नज़रों में। तो हम कर रहे हैं उसकी अहमियत जब हमें मुझे हम लोगों को, या मुझे, या आपको, या किसी भी महिला को, या महिला ही नहीं किसी भी लोगों को, अगर हम कोई काम कर रहे हैं, हम हर किसी के लिए अवेलेबल हैं, तो हमें उस हिसाब से ट्रीट नहीं किया जाता है। ऐसा लगता है कि हमारा कोई महत्व भी नहीं है, हम इसी काम के लिए बने हैं तो यही तो करेंगे, तो इसमें क्या बहुत बड़ा काम कर लिए, हम बहुत बड़ा तीर मार लिए, ये हो जाता है। तो हम हर जगह जो उपलब्ध होते हैं, किसी को ना नहीं कह सकते, कोई कुछ भी कह के चला जाए, ये काम कर लेना है, कर लेना है, ये काम कर दीजिएगा, कर दीजिएगा, और कुछ भी काम जगह हम हर किसी के लिए जो अवेलेबल जो होते हैं ना,
यही वजह है हमें हमारी कमजोरी का। ठीक है, और हम सोचते हैं हम इतना सब कुछ के लिए, सबके लिए इतना सब कुछ करते हैं और हमारी अहमियत ही नहीं है कुछ। मुझे लोग कहते हैं कि हम कुछ करते ही नहीं हैं, हमें हमेशा नीचा दिखाया जाता है। जिसको जो मन में आता है कह के चला जाता है और हम अपना कर्तव्य समझ के सब कुछ सह लेते हैं। तो ये सही है क्या? तो जो कमज़ोर महिलाएं होती है और जो मजबूत महिलाएं होती है, हम आज इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। ये तो आइए हम जानते हैं, मतलब जो महिलाएं हर जगह अवेलेबल रखते हैं अपने आप को, किसी को ना नहीं कहते, उसे हर कोई हट करके चला जाता है। ठीक है, और हर कमी जो होती है ना उसी महिला में होती है, क्योंकि हर जगह प्रजेंट है सबके लिए। जिसको जो आवश्यकता है वो पूरा करती है, कभी ना नहीं कहती, अपना सुख दुख का ख्याल नहीं रखती, दूसरों को खुश करने में लगी रहती है। तो यही हमारी गलती होती है। खैर, ये इस टॉपिक पे हम फिर कभी दूसरे दिन आएंगे। आज की जो टॉपिक है वो है महिलाएं मजबूत कैसे बने। ठीक है, तो हम मजबूत कैसे बने, यही आज का टॉपिक है, तो हम इसी पे बात करेंगे। तो हम बात करते हैं कि जो आम महिलाएं होती है, मतलब कमज़ोर महिलाएं जिसको बोल सकते हैं, और मजबूत महिलाएं, उसमें मतलब क्या फ़र्क होता है, क्या ऐसा खूबी होती है उस मतलब महिलाओं में जो अपने आप को स्ट्रांग बनाती है। उनका हर जगह सम्मान होता है, हर जगह उनका मतलब रिस्पेक्ट किया जाता है, उनका स्वाभिमान होता है, उन्हें कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। तो ऐसा क्या होता है? तो आइए हम जानते हैं कि कौन कौन सी बातें हैं जो हमें अपनाकर अपने आप को हम मजबूत कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो आदत है हमारी, जो हर जगह उपलब्ध रहना। ठीक है, जो हर किसी के लिए हम हमेशा उपलब्ध रहते हैं। उन्हें लगता है कि ये फ्री बैठी हुई है, इसीलिए हम जो कहते हैं बस सुन लेती है। इधर से उधर भागते रहना है, किचन से बाहर रूम में, और बाहर कौन क्या कह रहा है नहीं कह रहा है। तो ये जो है ना, सबका ख्याल रखते रखते जो हम अपना ख्याल रखना भूल जाते हैं, बस इसको थोड़ा सा अपने रूटीन में शामिल कर लेना है। कोई ज़रूरत नहीं है हमें मशीन बनने की, कोई ज़रूरत नहीं है हमें सबका ख्याल रखने का। जैसे हम इंसान हैं वैसे सभी लोग इंसान हैं, खुद अपना अपना काम सब लोग कर सकते हैं। बच्चे हैं जो नहीं कर सकते, उनको थोड़ा सा केयरिंग की ज़रूरत है, उनको कर लेंगे। जो लोग बीमार है, दवाई देना है, उनका हम नहीं करेंगे, कोई और आदमी होंगे, घर में बहुत सारे सदस्य हैं, हम नहीं करेंगे, कोई और कर सकता है, क्योंकि हम किचन में लगे हुए हैं। कोई ज़रूरी थोड़ी है कि हम ही भाग के आए ये काम कर ले फिर जाए किचन में ये काम कर, ज़रूरत नहीं है। ये जो आप अपने आप को मशीन बना के रखे ना, थोड़ा सा उस पर कंट्रोल कीजिए। ठीक है, क्योंकि और भी जो लोग हैं जो अपने आप को इंसान कहते हैं, अपने आप को आदमी कहते हैं, बहुत रिस्पेक्टफुल कहते हैं, काम सारा आप कीजिए। तो इनसे थोड़ा सा आप मतलब स्ट्रिक्ट होइए अपने प्रति, और दूसरे को जो खुश करने में लगे हुए रहते हैं, थोड़ा खुद की खुशी पे ध्यान दीजिए। ठीक है, हर जगह अवेलेबल मत रहिए। इस पहली आदत ये है। ठीक है, जब आप हर जगह अवेलेबल जो होते हैं, हर जगह जो आप मौजूद रहते हैं, आपकी मौजूदगी की कदर नहीं होती है। जब आप अपने अनुपस्थिति का एहसास कराएंगे, तब आपकी उस समय वैल्यू होगी। आपकी मतलब उपस्थिति की वैल्यू जब आपकी अनुपस्थिति होगी तभी पता चलेगी लोगों को। ठीक है, दूसरी आदत, ये जो कोई उधर से आके कह देता है ये काम कर देना, हाँ हाँ मैं कर दूंगी। उधर से आके कह, थोड़ा सुनिए ना ये काम कर दीजिएगा, हाँ ठीक है कर दूंगी। ये जो हाँ हाँ का जो लगाए हुए हैं ना, थोड़ा सा उसको बॉन्ड कीजिए, अपना मतलब बॉन्ड बनाइए। हम ये काम करेंगे, ये काम खुद कर सकते हैं आप। ठीक है, थोड़ा सा ना कहना सीखिए। जब ना कहना सीखिएगा ना आप, तो हर बात में हाँ हाँ जो आप कर रहे थे जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, जब आप ना कहेंगे तब उस हाँ की वैल्यू लोगों को पता चलेगी। ठीक, ये दूसरी आदत, और ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए भी और आपके समय के लिए भी। इससे आपका समय भी बचेगा और लोगों को ये पता भी चल जाएगा कि ये काम मतलब आपकी अहमियत, कि ये काम मुझे खुद करना है, इनको रहने देते हैं। ठीक है, और ये इतना ज़रूरत है करना। ठीक है, हर वक्त। और तीसरी बात, ठीक है, आपको मेरी बात थोड़ा सा कड़वी भी लग सकती है, पर आप ये करके देखें, आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है अगर आप मजबूत बनना चाहती हैं तो। ठीक है,
चलिए देखते हैं तीसरी आदत कौन सी है। तीसरी आदत है, मजबूत औरत जो होती है ना, वो हमेशा किसी बात पे चिल्लाने नहीं लगती। ठीक है, कोई आके कह दिया, अरे मुझे ऐसे क्यों कह दिए आप, क्योंकि आपको तो आदत पड़ चुकी है ना, इसीलिए सब लोग आके कह देते हैं कुछ भी। तो कोई अगर कुछ कहता है तो उससे चिल्लाने के बजाय, उस पर गुस्सा करने के बजाय आप थोड़ा चुप रहिए, खामोश हो जाइए, और इतने खामोश हो जाइए कि अगला जो व्यक्ति है ना, उसे अपने बातों का एहसास हो जाए कि हमने इसे क्या कह दिया, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। कोई ज़रूरी नहीं है हर बात का जवाब बोल के दिया जाए। कुछ ऐसे बातें जो होती है ना, वो आप कह के भी किसी को नहीं समझा सकते, वो आपकी खामोशी जो है उसका जवाब खुद दे देती है। ठीक, तो आप खामोश रहना सीखिए। ज़रूरी नहीं है जो मजबूत महिलाएं होती है वो चिल्लाती है, हर वक्त लड़ने के लिए उतारू रहती है, हर बात का जवाब देने के लिए उतारू रहती है, मतलब हर किसी से लड़ने के लिए भी एकदम पूरा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आप खामोश रहना सीखिए। कोई अगर कुछ कहता है तो उसे बातों की जगह आप अपने आप पे काम कीजिए, समय उसका जो रिजल्ट है, उसका जवाब है, वो खुद दे देगा। ठीक है, और थोड़ा अपने ऊपर भी काम कीजिए, खामोश रहिए, किसी की बातों पे ध्यान मत दीजिए। ये सब इतना आसान नहीं होता है, धीरे धीरे होगा पर हो जरूर जाएगा। लेकिन जिस दिन हो जाएगा ना, उस दिन अपने आप पे आपको फक्र होगा कि हमने ये फैसला लिया कि हम किसी का जवाब बोल के नहीं देंगे। किसी से लड़ने से, किसी के बात के जवाब देने से हमारी वैल्यू बढ़ती नहीं है। ठीक है, हम क्यों ऐसे व्यक्ति से मुंह लगाएं जो हमारे लायक ही नहीं है। ठीक है, आप जब खामोश होंगे ना, तो आपका दायरा सेट होगा। हर कोई आपसे हर बात कह के नहीं चला जाएगा। ये चीज़ आप ध्यान रखिए, खामोश रहिए, अपना दायरा सेट कीजिए, और किसी से भी मुंह मत लग जाइए। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और जब आप खामोश रहेंगे ना, तब अपने आप से भी मिल सकेंगे। सच में आप अपने आप से मिल सकेंगे। चुप रह के और फिर 2-4 दिन चुप रहेंगे, फिर चौथा दिन तो पक्का उससे लड़ना ही है, ऐसा नहीं है। खामोश होने का मतलब हमेशा के लिए आप चुप रहिए, किसी से भी मत लड़िए, किसी से भी कुछ मत कहिए। और सच में आपके साथ ज्यादती हो रही है ना फ्रेंड, आपको लोग कमज़ोर समझते हैं, आपके साथ मतलब अनगिनत अन्याय कर रहे हैं, बहुत सारी बातें सुनाते हैं आपको, आपको कुछ नहीं समझते हैं। जिस दिन आप चुप रहना सीख लेंगे ना, उस दिन ये सिचुएशन जो है ऑटोमेटिक बदल जाएगा। इसमें आपको कुछ कहने की, किसी से लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ चुप रहना सीख लीजिए। ठीक है, और मजबूत औरत जो होती है वह अपनी कीमत भी जानती है। ठीक है, तो आप जब खामोश रहना सीखेंगे ना, तो आप बहुत कुछ सीख लेंगे। आप अपने से मिल पाएंगे, अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुन पाएंगे। और चौथी बात, अपने आप के जो इमोशंस हैं उस पर कंट्रोल कीजिए। आप बात बात पे जो रोने लगते हैं, दुखी हो जाते हैं, अपने जिसे आप अपना समझते हैं, हर वक्त जिसके लिए अवेलेबल रहते हैं, वही लोग अगर आपको 2-4 बात सुना देते हैं उल्टी सीधी, तो आप आके इमोशनल हो जाते हैं, बैठ के रोने लगते हैं। नहीं रोना है मुझे। रोने का मतलब ये नहीं कि हम रोना नहीं है, किसी के सामने नहीं रोना है। क्यों रोए हम किसी के सामने? जो मुझे समझ ही नहीं रहा है, जो मुझे समझता ही नहीं है, हमारी बात जिसको अच्छा नहीं लगता, हमारे रोने से कोई फ़र्क पड़ता है क्या? कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आपके रोने या हंसने से किसी को। जब किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ना तो क्यों रोना किसी के सामने? नहीं रोना है हमें। अगर मजबूत बनना है तो हम किसी के सामने नहीं रोना है। और ये नहीं कि हम अपने आप को पत्थर बना लें। रोना आता है तो हम रो लें, अकेले कमरे में रो लें, लेकिन किसी के सामने, औरों के सामने हमें एकदम मजबूत बन के रहना है, जैसे हमें कोई दर्द ही नहीं होता है। दर्द को महसूस करना है, उस दर्द को अपने आप पे काम करना है, उस दर्द को पाल के अपने ऊपर काम कीजिए,
और एक दिन ये जो आसपास में जो लोग हैं आपको कुछ नहीं समझते हैं, किसी लायक नहीं है, क्योंकि हमेशा हम उसके लिए अवेलेबल हैं, इसीलिए लोग हमें किसी लायक नहीं समझते। तो हम मजबूत हैं ना, हमें मजबूत बनना है। तो इसीलिए अपने इमोशन को कंट्रोल कीजिए। अगर रोना आता है अकेले में बैठ के रो लीजिए, लेकिन किसी से बहस मत कीजिए। आप जब अकेले में रोएंगे ना, अपना दुख खुद खुद के मतलब खुद का दुख खुद से ही समझेंगे, तब आपको एहसास होगा कि हमारे अंदर कितना मजबूती है, हम कितने स्ट्रांग हैं। हम अपने के लिए, हम खुद के लिए खुद स्टैंड ले सकते हैं। ठीक है, हमें किसी की मदद और किसी के सहारे की कोई ज़रूरत नहीं। जो 5-10 व्यक्ति का सहारा बन सकता है, वो खुद बेसहारा कैसे हो सकता है। और किसी को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं कि हम गलत कहें सही कहें, कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर वाले जो है ना, एक बहुत अच्छी बात है, एक लाइन है कि ऊपर वाले का सीसीटीवी कैमरा जो होता है ना, वो कभी बंद नहीं होता। वो समय आने पर हर चीज़ सामने ला के रख देते हैं, क्या सही है क्या गलत है। तो ऊपर वाले पे भरोसा रखिए और खुद को मजबूत बनाइए। खुद को मजबूत बनाने के साथ साथ स्वावलंबी भी बनाइए। ठीक है, बचे हुए जो समय है जो औरों पे हम खर्च करते हैं बेवजह, ठीक है, और वही लोग आके कहते हैं कि करती ही क्या, मेरे लिए क्या किया। अगर 10 लोग हैं, 10 लोगों के लिए आप घर में कुछ कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे घर में अगर काम कर रहे हैं कुछ, तो आप पर्सनली अपने लिए नहीं कर रहे हैं। लेकिन 10 आदमी अगर पर्सनली आपसे पूछने आए कि तुम मेरे लिए क्या करती हो, और वो बोले तुम मेरे लिए क्या करती हो, आप जवाब दे पाएंगे कि मैं तुम्हारे लिए क्या करती हूँ? नहीं करती हूँ कुछ। तो ऐसे में तो आप अपना टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं, किसी के लिए कुछ कर भी नहीं रहे। तो क्यों ना हम लिमिटेड काम भी करें, जिसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता है, वही हम काम करें। क्यों हम किसी के पीछे इतना समय बर्बाद करें? उतना टाइम जितना हम एक्स्ट्रा वेस्ट करते हैं और लोग आके हमसे पूछते हैं मेरे लिए किया ही क्या है, हम ऐसे लोगों के लिए क्यों अपना समय वेस्ट करें? क्यों ना हम अपने आप पे काम करें? तो इन सब बातों को ध्यान दीजिए। और महिला कभी कमज़ोर नहीं होती, ये बात तो मैं मानती हूँ और आप भी मानिए। आप कमज़ोर नहीं हैं, आपसे पूरी दुनिया चलती है। बस आपको समझने की ज़रूरत है, खुद पे काम करने की ज़रूरत है। लोगों के लिए जो अवेलेबल हमेशा रहते हैं, उसके लिए अपना दायरा सेट करना ज़रूरी है। और हर जगह हाँ हाँ करके जो, हाँ ये काम कर दो, हाँ कर देंगे, ये काम कर लोगे, हाँ कर लेंगे, आप ना कहना सीखिए। अपने इमोशन को पालिए, किसी के सामने जाहिर मत होने दीजिए आप दुखी हैं, खुश हैं, आपकी किसी बात का बुरा लगा, ये सब कुछ नहीं, कोई मायने नहीं रखता किसी के लिए आप क्या है नहीं है, आपके साथ क्या महसूस, मतलब आप क्या महसूस कर रहे हैं, कुछ नहीं। बस ये समझ के चलिए। देखिए फ्रेंड, जिंदगी जीना जो है ना, मानव जो है ना, वो सामाजिक प्राणी है, हमें समाज में रहना ही होता है। हम लोगों के बीच रह सकते हैं और चाह के भी कुछ ऐसे चीज़ होते हैं जिसको हम बदल नहीं सकते, तो और छुटकारा भी नहीं पा सकते। समय से पहले किस्मत से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता, ऐसा कहा जाता है। तो समय के साथ सब हो जाता है। आपके साथ अगर कुछ गलत लोग हैं, वो समय के साथ दूर हो जाएंगे। कुछ गलत परिस्थितियां हैं, वो भी समय के साथ दूर हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे आपसे। समय बदलेगा, परिस्थितियां बदलेगी, बहुत कुछ बदल जाएगा। बस अपने आप को आप बदलिए। छोटी छोटी कोशिश जो है ना, आपको मतलब इंसान को महान बना देता है। तो आप एक कोशिश कीजिए खुद को बदलने की, खुद को मजबूत बनाने की, और छोटे छोटे फैसले जो है वो खुद लेने की। ठीक है, और आप एक दिन बहुत मतलब आप आईने में देखेंगे तो आप सोच भी नहीं पाएंगे, मतलब याद करना पड़ेगा आपको कि हम पहले कैसे थे और अब कैसे हैं। क्या वही हैं हम जो पहले थे, जिसको जो मन में आता था कह के चला जाता था? एक दिन में ये सब तो होगा नहीं, लेकिन एक दिन ज़रूर होगा और बहुत जल्द होगा, ये भी विश्वास रखिए। तो अपने आप पे काम कीजिए। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।
और कुछ भी अगर आपको इसमें मतलब आपको सीखने के लिए मिला हो या अच्छा लगा हो या आपके डेली वेज में जो आपके साथ होता है, आपके जीवन से अगर जुड़ा थोड़ा सा भी आपको महसूस हुआ होगा कि हाँ ये बात सही है, तो आप एक लाइक ज़रूर कर देंगे। और आप कमेंट करना चाहें तो जो कुछ भी अगर आपको लगे कि हम कमेंट करके मतलब कह सकते हैं तो आप कमेंट ज़रूर करें। और आपको अगर लास्ट तक आप वीडियो देखें तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।